अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त अशारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या बाबर आजम के साथ ज्यादती हो रही है? कल के पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया के मैच में, जो कि डिसाइडर था कि यूएस और पाकिस्तान में से कौन सी टीम आगे जाएगी सुपर 8 में, पाकिस्तान ने नामीबिया को शिकस्त दे दी और पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया था सुपर 8 के लिए। अब कल के मैच में कुछ चीजें हुई हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। वो चीजें क्या हुई? जब 2 आउट हुए तो नंबर 4 पर इस T20 वर्ल्ड कप में नॉर्मली जो है वो बाबर आजम बैटिंग करते हैं, लेकिन एक डिसीजन लिया गया। जब 7-8 ओवर रहते थे तो एक डिसीजन लिया गया कि बाबर आजम की जगह ख्वाजा मोहम्मद नाफे को जो है वो ऊपर भेजा गया। और ख्वाजा मोहम्मद नाफे जो है वो 5 रन बना सके 5 बॉलों पर। लेकिन जाहिर सी बात है, उनका पहला मैच था और पहले मैच की बेस पर किसी को इतनी जल्दी जज करना ये ज्यादती होगी। बहरहाल उसके बाद जो है वो शादाब खान आए, तो बाबर आजम की बैटिंग कल के मैच में नहीं आई। तो क्या मैनेजमेंट जो है और कोच कोच कप्तान जो है वो बाबर आजम के साथ ज्यादती कर रहे हैं? मतलब आपका एक ठीक है, उसकी फॉर्म नहीं है, उस पे बैड फेज आया है, वो हम कब से बातें कर रहे हैं, कब से उसके पे बैड फेज आया हुआ है। लेकिन यही मौका था कि नामीबिया जैसी टीम के अगेंस्ट, जो कि एक रिलेटिवली वीकर ऑपोजिशन थी आपके मुकाबले में, तो आपको उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन तो खैर उसकी कोई नहीं है, 4 नंबर तो नहीं है उसके ओरिजिनल पोजीशन, लेकिन आपको उसको उस पोजीशन पे खिलाना चाहिए था जिस पोजीशन पे जो है वो इस T20 वर्ल्ड कप में खेल रहा है। वो रन्स करता, ठीक है वीकर ऑपोजिशन थी, लेकिन वो रन्स करता, इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आता सुपर 8 से पहले। आपने जो है सुपर 8 से पहले ही इस तरह की हरकतें करके उसका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। 2-3 दफा कल के मैच में उसके पे कैमरा गया था, वो बिल्कुल बाबर आजम जो है वो पैड अप हुआ था बैटिंग के लिए, लेकिन उसकी बैटिंग नहीं आई। तो जब 2-3 दफा उस पे कैमरा गया तो वो बिल्कुल मतलब कहने को तो वो हंस रहा था, लेकिन वो शक्ल से उसकी लग रहा था कि वो डाउन डाउन सा हो गया है। तो आपने इस तरह की चीजें करके ही अपने प्लेयर को जो है वो अंडर प्रेशर लाया है। अब सबसे पहले तो आपने नंबर 1 पे था, ठीक है, ओपन कर था, उसको आप 3 पे लाए। 3 पे तो खैर उसकी जाहिर सी बात ओरिजिनल पोजीशन थी, और वो 3 पे ही बेस्ट रहता है, चाहे वो T20 हो चाहे ओडीआई में हो। आपने 3 से उठाकर जो है वो उसको 4 पे लिया है। सिर्फ मैं समझता हूँ कि कप्तान ने जो है अपनी चीज का, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है। उसकी वजह क्या है? ठीक है, अगर आपकी परफॉर्मेंस आ रही है नंबर 3 पर, तो नंबर 3 पर आपकी श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्मेंस आई, ठीक है, और ओडीआई और T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी आपकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। सिर्फ पहले मैच में आपने ठीक किया था, उसके बाद तो आपने कुछ खास नहीं किया। अब T20 वर्ल्ड कप में आपकी 4 मैचेस हो गए हैं। 4 में से सिर्फ एक मैच में, कल के मैच में, वो भी अगेंस्ट नामीबिया, आपने 38 रन किए हैं। तो आपकी तो नंबर 3 पे भी कोई खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, जो जिसकी बेस पे आप आए थे कि यार मैं नंबर 3 पे बैटिंग करूंगा। नंबर 3 पे जो है, जो लोग बात कर रहे थे कि नंबर 3 पे जो है कप्तान सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट जो है वो 160 का है, 170 का है। तो वो चीज तो हमें अभी तक T20 वर्ल्ड कप में नजर ही नहीं आई है। तो जब आपसे नहीं हो रहा नंबर 3 पर, एज अ कैप्टन आपसे नहीं हो रहा, तो आप बाबर आजम को नंबर 3 पे कर दें। आपने उसको बजाय नंबर 3 के पे करने के, पहले आपने उसको 4 पे किया और फिर आपने उसके कल के मैच में जो है उसको बैटिंग ही नहीं दी। मतलब इस चीज से जो है वो पता चलता है कि कप्तान के माइंड में क्या चीज चल रही है। कप्तान के माइंड में यही चीज चल रही है कि भाई मैं नंबर 3 पर खेलता रहूंगा, बाकी जो है अपनी पोजीशन जो है वो बदलते रहें, जो मर्जी है, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही चीज जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले आपने उसको नंबर 4 पे खिलाया, ठीक है, यही मौका था कि नंबर 4 पे आप उसको खिलाते, उसके उससे रन होते, बेशक नामीबिया थी, लेकिन उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता सुपर 8 से पहले। लेकिन आपने बिल्कुल ही उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल ही डाउन कर दिया। तो ये तो मुझे इस चीज की बिल्कुल भी समझ आई नहीं है। और दूसरी तरफ वो अगर मैं बात करूं कि शादाब खान जो है
उससे परफॉर्मेंस हुई नहीं अगेंस्ट इंडिया, ना चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे वो फील्डिंग में हो। बॉलिंग में उसने जिस तरह से परफॉर्म किया, आपको पता है, एक ओवर में 17 रन दिए। फील्डिंग में उससे मिस फील्डिंग हो रही थी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, बैटिंग में रन बॉल खेल रहा था 14 रन 15 बॉलों पर। तो ये चीज इसने इंडिया के अगेंस्ट शादाब खान ने की है। तो ये कहाँ का है कि वीकर ऑपोजिशन आती है तो आप जो है ऊपर बैटिंग करने भी आ जाते हैं, आपसे रन्स भी होते हैं, आपसे विकेटें भी ली जाती हैं। ये कहाँ की आपकी है? और जैसे ही इंडिया जैसी बड़ी टीम आती है, वहां पर जो है आपकी बिल्कुल ही बकरी बैठ जाती है। अगर आपको इतना ही है तो फिर आप इंडिया के अगेंस्ट भी इसी नंबर पर बैटिंग करने आते ना, इंडिया के अगेंस्ट भी आप कॉन्फिडेंस दिखाते। वो कॉन्फिडेंस आपने इंडिया के अगेंस्ट दिखाया नहीं, और जो जहां पर दिखाना चाहिए था वहां पे कॉन्फिडेंस दिखाया नहीं, और जहां पर नहीं दिखाना चाहिए था अगेंस्ट नामीबिया, वहां पर दिखा दिया आपने कॉन्फिडेंस। और उस्मान खान जिसने पिछले मैच में वाहिद बंदा था जिसने रन्स किए थे, उसको आपने फिर उसका बिल्कुल लूज कर दिया, उसको बैटिंग नहीं, उसको भी बैटिंग नहीं दी। तो ये चीजें जो है वो एज अ प्लेयर, एज अ टीम और एज एन इंडिविजुअल आपका जो है वो प्लेयर का मोराल डाउन करती हैं। अब बाबर आजम, अब देखना ये है कि क्या नेक्स्ट मैचेस में बाबर आजम के साथ यही चीजें होंगी जो आज उसके नामीबिया के साथ हुई हैं। मेरा नहीं ख्याल ये चीजें होनी चाहिए। मतलब इतना डिसरिस्पेक्ट किसी बंदे को नहीं करना चाहिए। आपने एक तो उसकी पोजीशंस बदली हैं, पहले उसको ओपन करा रहे थे, फिर ठीक है, फिर वो अगर ओपन कर रहा था उसके बाद फिर आपने उसको जो बेस्ट पोजीशन है वह 3 नंबर वहां से हटा के आपने उसको 4 नंबर पर कर दिया। तो ये चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। मतलब ये आप अपने प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं इस ये सब करके। ठीक है, अगर उस पे बैड फेज आया हुआ है, काफी अर्से से हम बात करते हैं उस पे, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन बजाय उसको कॉन्फिडेंस देने के, बजाय उसको मोटिवेट करने के, आप इस तरह करके उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं। स्टिल ही इज योर नंबर 1 प्लेयर। उसके अभी तक उसके फॉर्म नहीं है, लेकिन अभी भी उसके आसपास कोई करंट टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो उसके आसपास भी हो। मतलब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं साइम अयूब की, साइम अयूब से तो खुद कोई परफॉर्म नहीं हो रहा। उसके तो जब से बॉलिंग उसको मिलना शुरू हुई है, उसकी बैटिंग का तो बेड़ा गर्क हो गया। तो आप साइम अयूब को ड्रॉप करके क्यों नहीं आप बाबर आजम से ओपन करवाते? आप बाबर आजम से ओपन करवा लें, क्योंकि साइम अयूब की तो वैसे भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। मतलब बात लोग साइम अयूब की बात करते नहीं है, लेकिन बाबर आजम की बात हर कोई करता है। साइम अयूब की बात करते हैं कि जो नेक्स्ट बिग थिंग है। 62 इनिंग्स हो गई और अभी तक उसका कोई ऐसी परफॉर्मेंस, 6-7 उसकी सिर्फ, 5 या 6 उसकी 50s हैं। तो उसकी कोई क्या परफॉर्मेंस है? कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो साइम अयूब को जो है आपने रखा हुआ है, और उसको फेलियर के बाद जितने चांसेस साइम अयूब को मिले, मेरा नहीं ख्याल किसी और को मिले होंगे। तो आप साइम अयूब को ड्रॉप करके आप बाबर आजम से ओपन करा लें। अब कुछ लोग आगे कहेंगे कि साइम अयूब को कैसे ड्रॉप कर सकते, क्यों नहीं ड्रॉप कर सकते? मतलब अगर उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं, अगर बाबर आजम नंबर 4 पर बैटिंग कर सकता है, अगर बाबर आजम कल के मैच में बाबर आजम को आप जो है बैटिंग पे नहीं ला सकते, तो फिर आप साइम अयूब को भी ड्रॉप करें। उसकी क्या परफॉर्मेंस है? मतलब अगर आपने इस बेस पर जो है उसको रखना है कि वो बॉलिंग कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, तो फिर आप उसको फिर बॉलर ही बना दें, नंबर 6-7 पर खिला आप ओपन बाबर आजम से करा लें। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज जो है अब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब बाबर आजम के साथ ज्यादती हो रही है और ये सबको मानना पड़ेगा, और इसी वजह से आप अपने प्लेयर को बिल्कुल ही डाउन कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है आपको फर्दर आके हर्ट करेंगी। अब मेरा एक सवाल है सबसे, कि ये जो बैटिंग ऑर्डर आपने नामीबिया के अगेंस्ट खिलाया है, क्या आप सुपर 8 में बड़ी टीम न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका, इनके खिलाफ भी यही बैटिंग ऑर्डर करेंगे आप? मतलब शादाब खान जो है वो नामीबिया के अगेंस्ट तो चल गया, क्या शादाब खान की यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका? ये बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ क्या बाबर आजम के साथ यही ज्यादतियां होती रहेंगी जो अभी कल के मैच में हुई हैं? मतलब उस बंदे की आपने कल मतलब मैच में शक्ल देखने की थी, शक्ल देखनी थी, वो हंस रहा था, लेकिन साफ उसकी शक्ल से लग रहा था कि जो है उसको दुख है इस चीज का। तो आप मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप अपने प्लेयर के साथ करना क्या चाह रहे हैं। उसने कुछ ना कुछ किया है, तभी तो वो तभी तो दुनिया में उसका एक नाम है, ठीक है।
अब आपने जो है उसकी गेम, आपने उसको प्रेशर डाल डाल के उसकी गेम चेंज करवाने की कोशिश की है, लेकिन आपने उस पे प्रेशर डाल डाल के उसके साथ ज्यादती की, अपने साथ अपनी टीम के साथ ज्यादती की है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। अब मुझे नहीं पता कि आगे चल के जो है इनका क्या बैटिंग ऑर्डर होगा, लेकिन बाबर आजम के साथ ज्यादतियां करना बंद करें। उसको या तो नंबर 3 पर खिलाएं, या तो ओपन करें, साइम को ड्रॉप करें, क्योंकि साइम अयूब की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो भी टोटल फ्लॉप जा रहा है। अगर आपने उसको इस बेस पर रखना है कि जी वो बॉलिंग भी कर लेता है, तो फिर आप उससे ओपन ना करें, आप उसको एज एन ऑलराउंडर खिला लें 6-7 नंबर पर। उनके बैटिंग तो उससे वैसे भी नहीं होती है, बैटिंग में तो वो पता नहीं क्या करना चाह रहा है, मुझे वो अपनी नो लुक शॉट से बाहर ही नहीं निकल रहा, उसकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं। ठीक है, आप उसको ओपन करा रहे हैं, लगातार ओपन कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। आप बाबर आजम से ओपन क्यों नहीं करवाते? मतलब मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। बहरहाल कि कुछ उम्मीद करता हूँ कि आगे जो है मैनेजमेंट को इस चीज का एहसास होगा, और बाबर आजम भी अपनी जो है परफॉर्मेंसेस देंगे आगे सुपर 8 में, और मैनेजमेंट को भी इस चीज़ का एहसास होगा, और जो ज्यादतियां हो रही हैं बाबर आजम के साथ, वो थोड़ी कम होंगी या वो ख़त्म होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।